नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिंदी टीजीटी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया आगत शब्द संबंधित है, तो किससे है? ये विदेशी शब्द है आगत। दूसरा प्रश्न दिया है शब्द भाषा की कैसी इकाई है? तो शब्द भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। तीसरा प्रश्न है वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। चौथा प्रश्न है रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पांचवा प्रश्न दिया है रचना के आधार पर वाक्य के कौन से भेद होते हैं? एक तो साधारण वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है और एक मिश्रित वाक्य होता है। तो रचना के आधार पर पूछा जाए तो आपको याद रखना है 3 प्रकार के सेंटेंस यानी वाक्य होते हैं। छठा प्रश्न है मैंने खाना नहीं खाया, निम्न में कौन सा वाक्य है? तो इसमें कौन सा वाक्य है? नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ पर नेगेटिव वाक्य है यानी निषेधवाचक वाक्य है, हिंदी में इसको बोलेंगे। 7 नंबर है व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो वाक्य है और छोटी वर्ण। 8 नंबर प्रश्न है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के वचन होते हैं। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो राष्ट्र की बन जाती है राष्ट्रीयता। 10वां प्रश्न देखेंगे वह धीरे धीरे चल रहा है, उपर्युक्त वाक्य कौन सा है? तो ये क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। 11 नंबर देखेंगे विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। और ये मैंने टीजीटी पीजीटी के आए हुए प्रश्न लिए हैं यहाँ पर, जो आपके लिए टीजीटी का एग्जाम आने वाला है। 12 नंबर प्रश्न है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाकू का चाकू ही रहेगा। 13 नंबर प्रश्न है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, क्योंकि उसकी पहचान क्या होती है? में पर, और यहाँ पर क्या आया है? कुर्सी पर कौन बैठा है? मास्टर जी बैठे हैं, इसलिए। 14 नंबर प्रश्न है सूर्यास्त में कौन सी संधि है? अब सूर्यास्त में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। 15 नंबर प्रश्न दिया है बागीस का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बागीस में बड़ी की मात्रा लग रही है, तो बाक धन ईश, तो जो बड़ी की मात्रा है वो बड़ी में कन्वर्ट हो जाएगी। और 16 नंबर प्रश्न है गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? गुरुदेव, गुरुदेव में क्या है? कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो इसकी ट्रिक भी है द्वंद्व में। और द्वंद्व कैसे बना है? 2 अक्षर से बना है, दा और दा। तो इसमें भी 2 है और दोनों पद प्रधान, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास की ये पहचान होती है। सप्तऋषि में कौन सा समास है? तो सप्तऋषि में क्या है? दिग्गु समास है। अब सप्तऋषि का मतलब क्या हुआ? 7 ऋषि की बात की गई है। जहाँ पर संख्यावाचक पद की बात की जाए तो वहाँ दिग्गु समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर अब पढ़कर क्या होगा, इस बात में कौन सी क्रिया है? तो क्रिया पूछी जा रही। अब पढ़कर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क लगा है, तो पूर्णकालिक क्रिया है। कैसी है? पूर्णकालिक क्रिया है। 20 नंबर प्रश्न है मुझसे खाया नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें भाववाचक क्रिया है। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे रसाल शब्द का अर्थ क्या होता है? रसाल को आम बोलते हैं यानी मैंगो। 22 नंबर है सारंग का अनेकार्थी, तो सारंग मीन्स मतलब होता है शेर। और 23 नंबर प्रश्न है बहिरंग का विलोम शब्द क्या होता है? अंतरंग होता है बहिरंग का। 24 नंबर है आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल। और लास्ट क्वेश्चन है शिक्षक का पर्यायवाची क्या होता है? आचार्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।